सीमेंट की बात कर रहा हूं। कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का क्या कॉम्पोजिशन रहता है और जो भी कॉम्पोजिशन रहता है, जो भी चीज़ इसके अंदर अवेलेबल होती हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं। ठीक है, एंड इट्स रोल क्या देता हूं, एंड इट्स रोल। सबके इंडिविजुअल रोल की भी बात करेंगे और कितने परसेंट में अवेलेबल होता है ये भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पे मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं इंग्रेडिएंट्स की जो परसेंटेज बताऊंगा वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। किसके रिस्पेक्ट में? ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्योंकि जो सबसे पहली बार हमने जो सीमेंट बनाया था वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था। अब इसका नाम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक पोर्टलैंड में जगह है, वहाँ पे जो पत्थर मिलता है वहाँ के एक पत्थर से सबसे पहली बार ये बनाया गया, इसलिए इसका नाम सबसे पहले वहाँ पे ऑर्डिनरी आसानी से मिल जाता है, इसलिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नाम रख दिया। अब इस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले लाइम की बात करते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लाइम प्रेजेंट होता है। लाइम कितने परसेंट में? 62 to 67% लगभग अवेलेबल होता है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज देता है ये लाइम? लाइम पहली बात तो सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साथ के साथ साउंडनेस प्रोवाइड करता है। अब साउंडनेस का मतलब यहाँ आवाज नहीं है, साउंडनेस का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करता है, हमें ये पता है, लेकिन अगर ये एक्सेस में हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, तो यही सीमेंट को क्या कर देता है? अनसाउंड कर देता है, लीड्स टू अनसाउंडनेस। और अगर क्या हो जाए? कम हो जाए, डेफिशिएंसी में हो जाए। अगर डेफिशिएंसी में हो गया तो यही क्या कर देता है? स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? कम कर देता है। लेकिन ये साउंडनेस अनसाउंडनेस का क्या मतलब है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अनसाउंडनेस कहने से मतलब है कि भाई मैं मान लेता हूं कि आपने 1 मीटर क्यूब सीमेंट का पेस्ट तैयार करा और उससे 1 मीटर क्यूब का काम करना था एक दीवार बनाने के लिए। लेकिन जब आपने क्या करा, एक ऐसा सीमेंट इस्तेमाल कर लिया जिसमें बहुत ज़्यादा क्या प्रोवाइड कर दिया आपने? लाइम प्रोवाइड कर दिया। मतलब एक डिजायर्ड परसेंटेज से ज़्यादा आपने लाइम प्रोवाइड कर दिया, तो क्या हो सकता है? उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आ सकते हैं। आपने बनाया 1 मीटर क्यूब का था, वॉल्यूम चेंज होने के कारण कुछ वॉल्यूम बदल गया, और उन वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस को हम क्या कहते हैं? अनसाउंडनेस इन द सीमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर प्लेस करने के बाद सीमेंट से जो भी मैंने बनाया, कंक्रीट बनाया, और मैंने उसे प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद कोई भी वॉल्यूम में चेंज आता है तो उसकी वजह से एक तरह के क्या डेवलप हो सकते हैं? क्रैक डेवलप हो सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्रैक मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, एक ऐसा मेरे को सीमेंट चूज करना है जिसके अंदर लाइम का कंटेंट क्या हो? एडिक्वेट अमाउंट में हो, और वो जो कि ओपीसी में कितना होता है? 62 to 67% होता है। क्लियर रही बात? अब यही लाइम क्या कर रहा है? अगर एडिक्वेट परसेंटेज में प्रेजेंट हो तो साउंडनेस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसको वॉल्यूम को मेंटेन करने में मदद कर रहा है, मेंटेन्स वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। लेकिन यही एक्सेस में हो जाए तो यही वॉल्यूम को खराब भी कर सकता है। ठीक है, ये लाइम की प्रॉपर्टी हो गई। लाइम के बाद इसमें क्या प्रेजेंट है देखते हैं। दूसरा, इसके बाद सीमेंट के अंदर सिलिका प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिलिका। और इसका परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग 17 से 25% सिलिका प्रेजेंट होता है। 17 से 25%। देखिए, मैं सबसे पहली बात ये करता हूं कि मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात क्यों कर रहा हूं। परसेंटेज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीमेंट एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूं। अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज में कुछ ना कुछ मिलाता हूँगा, और मैं सिलिका मिला रहा हूँ, लाइम मिला रहा हूँ, कितने परसेंटेज में मिला रहा हूँ ये मुझे पता होना चाहिए, और वो मुझे क्या प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करके दे रहा है ये भी मुझे पता होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सिलिका 17 से 25% होता है, और ये भी मुझे क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। क्लियर है मेरी बात? तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सिलिका। अगर ये क्या हो जाए? एक्सेस में हो जाए, तो एक्सेस में हो जाएगा तो स्ट्रेंथ को और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ गई। डेफिशिएंसी में हो जाए तो क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? साथ साथ कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत भी है कि अगर आप इसको क्या कर दें?
बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, एक्सेस में स्ट्रेंथ तो बढ़ा रहा है लेकिन सेटिंग टाइम भी बढ़ा देता है, सेटिंग टाइम भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब एक बात और समझ में आती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सीमेंट क्या हो जाए, टाइम से सेट हो जाए, जितने टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम ना ले सेट होने में, तो सिलिका का कंटेंट पर्टिकुलर एडिक्वेट अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वरना तो मैं सिलिका का कंटेंट, अगर ऐसी दिक्कत नहीं होती तो मैं ज़्यादा रख लेता, स्ट्रेंथ मुझे ज़्यादा मिल जाती, लेकिन बहुत परसेंटेज में प्रोवाइड करने से सेटिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए मुझे उसका एक परसेंटेज भी क्या करना पड़ रहा है, फिक्स करना पड़ रहा है। क्लियर है मेरी बात? सिलिका के बाद क्या प्रेजेंट है देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी हम समझ गए हैं। सिलिका के बाद देखिए, आपसे एक इससे पहले एक बात और भी बता देता हूँ, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है सीमेंट के अंदर। तो आपने देखा होगा, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही बता रहा हूँ परसेंटेज के साथ। तो सबसे ज़्यादा 62 to 67% क्या था, लाइम था। तो मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया, लाइम हो गया। उसके बाद सिलिका हो गया। इसके बाद बात करते हैं सिलिका के बाद एल्यूमिना। एल्यूमिना भी प्रेजेंट होता है और ये कितना होता है, 3 से 8%, 3 से 8% होता है। इसका क्या फंक्शन है भाई, इसका क्या रोल है? एल्यूमिना जो है आपको फ्लैश सेटिंग जैसी प्रॉपर्टी देता है सीमेंट के अंदर। सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब फ्लैश का मतलब क्या है, इमीडिएट सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इमीडिएट सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब सेट कराने में मदद करता है। साथ में एक खास बात और भी है, ये क्लिंकर्स का जो टेम्परेचर है, क्लिंकर्स क्या होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए बस याद रखेंगे, क्लिंकर का जो टेम्परेचर है उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, लेकिन एक्सेस में हो जाए तो, अगर एक्सेस में हो गया यही एल्यूमिना तो सीमेंट को वीक भी कर देता है। क्या कर देता है, वीक कर देता है। और अगर डेफिशिएंसी में हो जाए तो फिर, डेफिशिएंसी में अगर हो जाए तो जो सेटिंग फ्लैश सेटिंग जैसी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं प्रोवाइड करेगा, वो नहीं प्रोवाइड करेगा, तो फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर मैं जल्दी से जल्दी सेट कराना चाहता था तो एल्यूमिना का कंटेंट ज़्यादा रख लेता, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अगर पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये वीक भी करते रहा है सीमेंट को, इसीलिए मैंने एल्यूमिना का परसेंटेज भी क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट में फिक्स कर दिया है। एल्यूमिना के बाद क्या प्रेजेंट है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिना के बाद आपका कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है। कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, ये भी कितना है, 3 से 8% है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कैल्शियम सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम सल्फेट पहली बात तो जिप्सम के फॉर्म में मिलाया जाता है सीमेंट में। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के फॉर्म में मिलाया जाता है सीमेंट के अंदर, और कब मिलाते हैं ये भी आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे। लेकिन कैल्शियम सल्फेट का रोल क्या होता है, रोल ये होता है कि कैल्शियम सल्फेट इंक्रीज करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को। इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई ये तो हमारा सेटिंग टाइम बढ़ा रहा है, क्यों मिला रहे हैं, हम तो चाहते हैं जल्दी सेट हो जाए। हम इसलिए कैल्शियम सल्फेट को मिला रहे हैं क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है सीमेंट की, तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जब उसको फ्यूज़ करके बर्न करके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिला दिया जाता है, बर्न करके जो प्रोडक्ट निकल के आता है उससे हम सीमेंट क्लिंकर्स बोलते हैं। और जो सीमेंट क्लिंकर्स बन के आते हैं, अगर आप उनको मॉइस्चर के कांटेक्ट में छोड़ दें तो एकदम से स्टोन हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं, अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ कर देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उन सीमेंट क्लिंकर्स के अंदर जिप्सम मिला देते हैं ताकि क्या हो, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए और हम इसको क्या कर सकें, जहाँ पे भी इस्तेमाल करना है वहाँ पे भेज सकें और ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। वरना तुरंत ही अगर स्टोन फॉर्म ले लेंगे तो हम इसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कैल्शियम सल्फेट, अगर मैं इसको एक्सेस में हो जाए तो इनिशियल सेटिंग टाइम और बढ़ता चले जाएगा, मैं कम कर दूंगा तो डिक्रीज होता चला जाएगा। इसीलिए मैंने एक एडिक्वेट अमाउंट रख ली कि जितने में मेरा काम चल जाए, और वो 3 से 8% में चल जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद कैल्शियम सल्फेट के बाद बात करते हैं। देखिए कैल्शियम सल्फेट के बाद, कैल्शियम सल्फेट मिला दिया जिप्सम के फॉर्म में। कैल्शियम सल्फेट के बाद आप मिला सकते हैं इसमें आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है और ये 3 से 4%। आयरन ऑक्साइड का क्या काम है
देखिए आयरन ऑक्साइड भी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये आपको हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है और साथ में कलर भी प्रोवाइड करता है। और वो कलर कैसा होता है? वो रेडिश ब्राउन टिंग होता है, टिंग कलर होता है। टिंग का मतलब कुछ नहीं, शेड होता है, ठीक है। बहुत जगह टिंग लिखा मिलेगा इसलिए मैंने टिंग लिख दिया, लेकिन टिंग का मतलब शेड होता है। रेडिश ब्राउन शेड प्रोवाइड करता है सीमेंट के अंदर। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ और हार्डनेस में क्या डिफरेंस है पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ होता है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअल लोड से रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है कि भाई एक ये मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर मैं लोड धीरे रख के धीरे धीरे बढ़ाता चला जा रहा हूँ, बढ़ाता चला जा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, तो ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ। और ये तो हमारा स्ट्रेंथ हो गया, लेकिन हार्डनेस क्या है? रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। रेजिस्टेंस टू एब्रेशन हमारा हार्डनेस होता है कि भाई ये बोर्ड है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ऐसे ऐसे करके, एक लोड की वैल्यू आएगी जब मैं इस बोर्ड को क्या कर दूंगा, अभी इसी फोर्स से उखाड़ फेंकूंगा। अभी क्या इसमें कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अभी मैं उतनी फोर्स एब्रेशन करके रगड़ के इसके ऊपर नहीं लगा पा रहा हूं, जिसकी वजह से ये बोर्ड क्या हो जाए, खराब हो जाए। अभी ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पा रहा है, लेकिन एक लोड की वैल्यू पे ये वो रेजिस्टेंस मुझे नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, और वही जो लोड होगा जिस पे ये अपनी क्या कर देगा, रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा, वो उसको मैं क्या कह दूंगा, हार्डनेस कह दूंगा। तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है सीमेंट को और हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ में कलर भी देता है, और वो कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। नेक्स्ट आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? अब देखिए एक्सेस और डेफिशिएंसी की इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर ये क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट भी हो जाता है, तो कलर बहुत बढ़ता चला जाएगा, और जो आपका यूनिफॉर्म ग्रे सीमेंट का कलर होना चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशिया भी प्रेजेंट होता है। ये कितना है? ये भी 3 से 4% है। 3 से 4% ये क्या करता है? ये भी सेम काम करता है, स्ट्रेंथ देता है, ये भी हार्डनेस देता है, ये भी कलर देता है। लेकिन इसमें जो कलर प्रोवाइड किया जाता है, किसने? जो मैग्नीशिया ने आपको कलर प्रोवाइड किया है, वो कैसा है? येलोइश टिंग शेड होता है। वो कैसा होता है? येलोविश टिंग शेड होता है, मतलब येलोइश शेड होता है। अब आप कहेंगे ये तो सीमेंट तो ग्रे कलर का होता है, वो रेडिश प्रोवाइड कर रहा है, ये येलोइश प्रोवाइड कर रहा है, हमें तो कभी देखने को नहीं मिला। आपको इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि ये ओरिजिनली क्या प्रोवाइड करते हैं मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको फ्यूज करा देंगे रोटरी क्लीन में बर्न करा के, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ग्रे कलर का होगा, क्योंकि उस टाइम इन दोनों का क्या हो चुका होगा? फ्यूजन हो चुका होगा, और जो कलर आपको मिलेगा सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्यूज करने के बाद वो ग्रे कलर का है। क्लियर रहेगी मेरी बात? ठीक है। मैग्नीशिया के बाद आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? सल्फर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? सल्फर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सल्फर का कितना कंटेंट होता है? सल्फर का बहुत नहीं 1 से 3% प्रेजेंट होता है। सल्फर 1 से 3% प्रेजेंट होता है, और सल्फर की जरूरत नहीं है हमें, तब भी कह रहे हैं कि प्रेजेंट है। वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जिन मटेरियल्स की मदद से हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट में सल्फर उसके अंदर क्या हो जाता है? प्रेजेंट हो जाता है, और रिड्यूस करते करते हम 1 से 3% पे ले आते हैं, क्योंकि इससे परसेंटेज अगर हमें क्या करनी हो, कम प्रोवाइड करनी हो, तो यही प्रोसेस सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हमारे लिए क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। इसीलिए कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए हमने सल्फर की कुछ प्रेजेंस रहने दी, और इतनी परसेंटेज में अगर सल्फर प्रेजेंट हो तो हमें कोई दिक्कत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती अपने सीमेंट में। लेकिन ये दिक्कत क्या है? सल्फर जो है अनसाउंडनेस इन सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनसाउंडनेस इन द सीमेंट जो है वो किसकी वजह से होती है? सल्फर की वजह से होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप सीमेंट का एक पेस्ट बनाते हैं वो कुछ ना कुछ श्रिंक तो करता है। 2 वजहों से करता है, एक तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, इसकी वजह से भी करता है, कुछ सल्फर की वजह से भी कर जाता है। तो वो अनसाउंडनेस एक सल्फर की वजह से भी होती है। क्लियर रहेगी मेरी बात? इसीलिए मैं इसकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं रख सकता। उसके बाद अल्कलीज है, लास्ट इंग्रेडिएंट जो है या कंपोजिशन
में जो लाई करता है वो अल्कलीज है। ये अल्कलीज क्या है? देखिए अल्कलीज, पहली बात तो परसेंटेज की बात कर लेते हैं, बहुत नहीं 0.2 to 1% प्रेजेंट होते हैं, सबसे कम मात्रा में यही प्रेजेंट होते हैं, और ये भी हम नहीं चाहते प्रेजेंट हो, ये भी प्रेजेंट हो जाते हैं थोड़े बहुत मात्रा में, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि ये हमारे सीमेंट के अंदर स्टेनिंग एंड एफ्लोरेसेंस इफेक्ट डाल देते हैं। स्टेनिंग का क्या मतलब है? धब्बे। भाई ये सीमेंट का कोई सरफेस है, इसके ऊपर धब्बे आ जाते हैं अगर क्या हो, अल्कलीज की मात्रा ज़्यादा हो किसके अंदर, सीमेंट के अंदर। और एफ्लोरेसेंस का क्या मतलब है? एफ्लोरेसेंस का मतलब ये है कि ये क्या कर लेते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आप सोचिए, मैंने एक आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर क्या होगा, रीइंफोर्समेंट भी प्रेजेंट होगी। अब मैंने एक ऐसे सीमेंट से अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जिसमें एफ्लोरेसेंस, अल्कलीज की प्रेजेंस ज़्यादा है और उसमें एफ्लोरेसेंस इफेक्ट आ सकता है, तो क्या कर लेगा, पानी को सोख लेगा, मॉइस्चर को सोख लेगा। कहाँ से? एटमॉस्फेयर में से। अगर सोख लेगा तो ऐसा हो सकता है रीइंफोर्समेंट में भी पानी चला जाए। पानी रीइंफोर्समेंट में चला गया, रीइंफोर्समेंट क्या हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी, और कोरोजन की वजह से आप जानते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। अगर रीइंफोर्समेंट खराब होगी तो स्ट्रक्चर भी क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता कि अल्कलीज की प्रेजेंस क्या हो, सीमेंट के अंदर ज़्यादा हो, और सीमेंट के अंदर अगर इसकी प्रेजेंस ज़्यादा नहीं होगा तो मेरा स्ट्रक्चर अच्छा मेंटेन रहेगा। इसीलिए मैंने इसका परसेंटेज मिनिमम रखा। क्लियर रही मेरी बात? तो ये कुछ कितने परसेंट में प्रेजेंट हैं, क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं सीमेंट के अंदर, ये अब हम जानते हैं। क्लियर रहेगी बात? अब जो भी आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स है आपने डाले मशीनरी के अंदर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, इनकी मदद से आपने एक सीमेंट को क्या कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया। जब आपने सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर लिया और आप उसको यूज करने के लिए क्या किया, ले आए,